हीरे की तुलना कोई कांच कर सकता है? शीशे का कोई पत्थर हो वह हीरे की तुलना कर सकता है? कथा की तुलना क्या अमृत कर सकता है? इस बात का विचार किया भगवान सुखदेव ने। अमृत पीने का फल क्या है? अमृत पीने से व्यक्ति को पुण्य प्राप्त होता है। उस पुण्य के फलस्वरूप व्यक्ति स्वर्गलोक को जाता है, लेकिन स्वर्गलोक जाने के बाद भी तो फिर धरती पर आना पड़ता है। जब पुण्य समाप्त हो जाता है तो देवताओं के द्वारा वह जीव फिर से धरती पर धकेल दिया जाता है, बलात् धकेल दिया जाता है। लेकिन अमृत पीने का, कथामृत पीने का क्या फल है? कथा की रूपी जो अमृत है उसको पीने का फल है कि व्यक्ति को सीधे वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यदि गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहां जाने के बाद में जीव को वापस इस धरती पर आना नहीं पड़ता है, यह कथा का फल है। इस बात का विचार किया भगवान सुखदेव ने। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। और ऐसा सोच करके सुखदेव जी ने देवताओं को वापस कर दिया। देखो भाई, हम व्यापार नहीं करने वाले हैं, हम तो कथा परीक्षित को ही सुनाएंगे, आप लोगों को ये कथा नहीं सुनाई जाएगी। देवता लोग वहां से वापस हो गए। देवता लोग कथा सुनने क्यों आए थे? भागवत जी के महात्म्य के 6वें अध्याय में वर्णन है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययम रसः। स्वर्गलोक में, सत्यलोक में, वैकुंठ लोक में भी यह जो कथा रूपी रस है यह उपलब्ध नहीं है। यह कथा रूपी जो रस है, यह रस तो केवल पृथ्वी लोक के वासियों के लिए है, अन्य लोकों में यह कथा उपलब्ध नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जब साकेत जाने लगे तो सभी अयोध्यापुर के वासियों को साकेत कहा भगवान श्री राम ने कि सरयू जी में स्नान करो और सब लोग साकेत पहुंच जाओ। हनुमान जी सबसे पीछे खड़े थे। हनुमान जी को पूछा भगवान श्री रामचंद्र जी ने कि हनुमान जी आप तो सबसे पीछे खड़े रहते हो, जब सीता जी का पता लगाने जाना था उस समय भी आप सबसे पीछे खड़े थे, आज सब लोग हमारे साकेत धाम में जा रहे हैं तब भी आप सबसे पीछे खड़े हो, क्यों, क्या बात है? हनुमान जी ने कहा प्रभु ऐसी कोई बात नहीं है, बस यूं ही हम तो। कहा कि आप भी चलो साकेत। हनुमान जी ने प्रश्न पूछा, प्रभु क्या साकेत में मुझे कथा सुनने को मिलेगी? भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, हनुमान जी साकेत धाम में तो नित्य रूप से सच्चिद आनंद मूर्ति मैं विद्यमान रहता हूं। लोग मेरा दर्शन करके ही अघाते रहते हैं, वहां पे कथा की आवश्यकता ही नहीं पड़ती और कोई वहां पे कथावाचक भी नहीं है और वहां पे कथा न सुनी जाती है न सुनाई जाती है। हनुमान जी ने कहा प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, जिस वैकुंठ में आपकी कथा नहीं है उस वैकुंठ लोक में मुझे नहीं जाना है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। और हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु यावत् तव कथा लोके विचरिष्यति पावनी, जब तक इस धरती लोक पर आपकी कथा चलती रहेगी तब तक यह हनुमान इस धरती पर ही विद्यमान रहेगा। हनुमान जी महाराज रामचरित सुन देखो रसिया, सबसे बड़े रसिक है। नहीं गए हनुमान जी, इसलिए देवता लोग स्वर्गलोक से सुधा कुंभ लेकर के धरती पर आए थे, प्रार्थना कर रहे थे कि हमें कथा अमृत का पान करा दीजिए, लेकिन सुखदेव जी ने उन्हें लौटा दिया। ब्रह्मा जी ने सोचा भाई इस कथा में क्या है, जरा सा हम भी देखें।
तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने एक तराजू के दो पलड़े, एक पलड़े पर कथा को रखा और एक पलड़े पर सुधा कुंभ को रखा। और भी जो हम लोग व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, आदि आदि जो व्रत इत्यादि हम लोग करते हैं, उन सबको रखा।